जनों नमस्कार। मैं एस्ट्रो ज्ञानी आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, धर्मशास्त्रों में कई सारे ऐसे पाठ, कई सारे ऐसे स्रोत दिए हुए हैं जो मनुष्य की हर विपदा हरने में सक्षम है। आपका कष्ट किसी भी प्रकार का हो, यहाँ तक कि सनातन धर्म में मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु को भी टालने के लिए लघु संजीवनी मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र दिए हुए हैं। परंतु कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो बिना वैदिक ब्राह्मणों के संभव नहीं है। उसके लिए वैदिक ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। अपने आप स्वयं से आप पाठन उनका करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है। परंतु आज मैं आप लोग के साथ जिस स्तोत्र का महिमा मंडन करूंगा, जिस पाठ का महिमा मंडन करूंगा, उसका अनुभव मैंने स्वयं से किया है और बहुत से लोगों को मैंने करवाया है और उसके रिजल्ट मुझे पॉजिटिव ही प्राप्त हुए हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं पाठों के क्रम में से एक पाठ सुंदरकांड का। जी हाँ, क्या लाभ होते हैं सुंदरकांड, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या संपूर्ण विधि है, और इसको मैं ज्योतिष से रिलेट करके भी बताऊंगा कि अगर आपका मंगल इन भावों में है, किसी भी राशि में हो, डजंट मैटर, आपको जरूर करना चाहिए। सुंदरकांड आपके लिए अत्यंत प्रभावी होगा, अत्यंत लाभदायक होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। पहले बात करते हैं कि सुंदरकांड इतना प्रभावी क्यों है। दोस्तों, सुंदरकांड करने से कौन प्रसन्न होता है? हनुमान जी प्रसन्न होते हैं? नहीं। हनुमान जी की वीर गाथा का आकलन सुंदरकांड में किया गया। सुंदरकांड में ही उन्हें शक्ति याद दिलाई गई थी और वो लंका गए थे। सुंदरकांड करने से भगवान प्रभु श्री राम खुश होते हैं, माता जानकी खुश होती हैं। क्यों? क्योंकि पूरी रामायण में से, सारे कांडों में से केवल सुंदरकांड एक ऐसा है जहां पर प्रभु का दुख कम हुआ था। बिल्कुल, सुंदरकांड ही एक ऐसा है जहां पर प्रभु का दुख कम हुआ था। माता सीता से हनुमान जी की भेंट, माता सीता को ये जब रावण की कैद में माँ सीता थी तो माता सीता को यह अनुभव, उनको ये विश्वास तो था कि उनके प्रभु श्री राम आएंगे, परंतु जब श्री राम दूत के रूप में हनुमान जी माता सीता के पास पहुंचे तो उनका विश्वास अनंत कोटि बढ़ गया। उसका कारण एकमात्र यह है क्योंकि हनुमान जी की जब उन्होंने बुद्धि और उनका बल देखा और हनुमान जी माता जानकी से मिलने के उपरांत भगवान श्री राम को भी उनकी कुशलता के बारे में बताया, तो यहाँ पर माँ सीता और प्रभु श्री राम दोनों का कष्ट कम हुआ। तो वो चालीसा, वो स्तोत्र, वो पाठ जो भगवान श्री राम के दुखों को कम कर सकता है, तो क्या हमारे दुखों को कम नहीं कर सकता है? अवश्य करेगा। दोस्तों, सुंदरकांड की महिमा अपने आप में अनंत है और 100% लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। कैसे करना चाहिए सुंदरकांड का पाठ, हम जानेंगे। दोस्तों, सुंदरकांड के लिए में एक चौपाई है। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। सुंदरकांड जो पढ़ते हैं वो इस चौपाई को जानते होंगे। जब भगवान हनुमान ने भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम का गुणगान किया था तो माता सीता का दुख भाग गया था। तो सोच लीजिए कि जब प्रभु श्री राम का दुख दूर हो सकता है तो हम लोग का दुख भी अवश्य दूर होगा। बात करते हैं सुंदरकांड कैसे करना चाहिए, क्या विधि है, संपूर्ण विधि कैसे है जो आपको त्वरित फलित हो, और कितने पाठ कम से कम बिना रुके अर्थात मंगलवार अगर पर डे कर सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं मंगलवार जरूर करिए। और शुरुआत कब से करनी चाहिए? तो दोस्तों,
शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आपको सुंदरकांड की शुरुआत करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? लाल रंग के वस्त्र पहनिए। लाल रंग के वस्त्र नहीं है तो आप लाल रंग की टी शर्ट या कुछ भी इस तरीके से जो लाल रंग का या हल्के गुलाबी रंग का हो उसको धारण कर लीजिए। माताएं बहनें हैं तो हल्के रंग के कपड़े पहन के लाल रंग की चुन्नी भी डाल सकती हैं। लाल रंग का आसन और तिल के तेल का दिया। जी हाँ, वैसे लोग कहते हैं हनुमान जी को चमेली का दिया जलता है, परंतु नहीं, मनोकामना पूर्ति है तो हनुमान जी को तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। तिल के तेल का दिया आप भगवान हनुमान के समक्ष प्रस्तुत करें। उन्हें गेंदे का फूल, जी हाँ, पीले वाले गेंदे का फूल अर्पित करिए, अति शुभ होगा आपके लिए। और हनुमान जी को बेसन का लड्डू जो कि घर में बना हो, अगर घर में नहीं बना है, नहीं बना सकते हैं, अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप मार्केट से लाकर भगवान श्री हनुमान का बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। और सुंदर कांड करने से पहले आप भगवान श्री राम का ध्यान करें। ओम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का 11, 21, 51 बार पाठ करें, जाप करें, या एक माला कर सकते हैं तो अति श्रेष्ठ है। और उसके उपरांत सुंदर कांड का पाठ करें। कम से कम 11 मंगलवार करें। अगर मंगलवार और शनिवार दोनों करते हैं तो 11 मंगलवार और 11 शनिवार आप करें। 100% आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं ज्योतिषी आकलन में। दोस्तों, मंगल ग्रह जो है वो हनुमान जी को रिलेट करता है। हनुमान जी का आराध्य को मानता है मंगल, और हनुमान जी की आराधना से मांगलिक दोष भी कम होते पाए गए हैं। दोस्तों, अगर आपके जन्मांक में मंगल छठे भाव में, अष्टम भाव में, सप्तम भाव में, द्वादश भाव में बैठा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये चीज़ें जब मैं चार्ट पे आप लोग को समझाऊंगा वीडियोस में तो आप लोग को समझ में आएंगी। परंतु किसी भी राशि का हो, छठे, सप्तम, अष्टम और द्वादश का मंगल सबसे ज़्यादा परेशान करता है। उसमें सप्तम और अष्टम भाव का मंगल बहुत परेशान करता है। सप्तम भाव का मंगल मैरिड सुख लेने नहीं देता है अगर गुरु की पोजीशन अच्छी नहीं है तो। अष्टम का मंगल चोट चपेट बहुत ज़्यादा लगवाता है। तो इस स्थिति में आपको सुंदर कांड अवश्य करना चाहिए। एक शंका मैं आप लोग की और दूर करना चाहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं पर डे पूरा पाठ नहीं कर सकता क्योंकि 1.25 घंटा लगता ही लगता है, 1 घंटा लगता ही लगता है। आपको कंठस्थ है तो बात अलग है, नहीं तो 45 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, कितनी भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सुंदरकांड पे। दोस्तों, तो ये शंका लोगों के मन में रहती है कि क्या हम सोमवार से शुरू करके शनिवार तक का पाठ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप सोमवार से सुंदरकांड का पाठ शुरू करिए और उसको शनिवार तक खत्म कर दीजिए। परंतु आप संकल्प लेके कर रहे हैं तो आपको मंगलवार से शुरू करना है। जो मैंने 11 वाली बात बताई थी कि 11-11 पाठ करने, तो मंगलवार से शुरू करना है। अगर आप बिना किसी अपनी मनोकामना के केवल भक्ति हेतु करना चाहते हैं तो आप सोमवार से भी शुरू कर सकते हैं, मंगलवार से भी शुरू कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, डजेंट मैटर। परंतु आपका 1 वीक के अंदर सुंदरकांड जो है वो समाप्त हो जाना चाहिए। करने की विधि मैंने बता दी, किन लोगों को करना है जरूर बता दिया। राशियों की बात करूं तो मेष, वृषभ, तुला, वृश्चिक और मकर राशि वालों को सुंदरकांड जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा शुभता प्रदान करता है जीवन में। करके देख लीजिए, मेरा आजमाया हुआ है, आप भी आजमा लीजिए। जय भोले, जय श्री राधे।